हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ ईरान के शहर बस्ताम से था। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के कब्बार औलिया कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीबो गरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफ़र में खिलवत से लज़्ज़त हासिल कर रहा था और फ़िक्र में मुस्तगरक था और ज़िक्र से उनस हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई दी, ए बायज़ीद, दरे समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो। इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने आउज़ुबिल्लाह पढ़ा और कहा, फिर इस वसवसा को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लरसा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्मा बरदारी करूं या ना। तो फिर मेरे बातिन से निदा आई कि डरो मत, तुम हमारे नज़दीक औलिया ख्यार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहबों का लिबास पहन लो और हमारी रज़ा के ज़नार बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हज़रत शेख फरमाते हैं, सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, ज़नार को बांधा और देर समान पहुंच गया। वो इनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहिब देर समान के बड़े राहिब से फैज़ हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहिब के लिबास में उनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो उसका मिंबर लरसने लगा और वो कुछ बोल ना सका, गोया उसका मुंह किसी ने लगाम से बांध रखा है। तो सब राहिब और उल्मा कहने लगे, ए मुर्शिद रुबानी, कौन सी चीज़ आपको गुफ्तगू से माने है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक्तदा करते हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अम्र माने है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये इसकी ज़्यादती है। सब ने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो, हम फ़ौरन उसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा, बग़ैर दलील और हुज्जत के उसको कत्ल ना करो। मैं इम्तिहानन उससे इल्मुल अदयान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होता है, या रुसवाई या जिल्लत। सब ने कहा, आप जिस तरह चाहें करें, हम आपके खोशाची हैं। तो वो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा कि सब लोग तुझे देख सकें। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। इस वक्त आपकी ज़ुबान पर रब ताला की तक़दीस और तमजीद की कलमात जारी थे। इस बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद सवाल पूछता हूँ। अगर तूने पूरी वजाहत से इन सब सवालों का जवाब बासवाब दिया तो हम तेरी इत्तबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू माकोल या मनकोल जो चीज़ पूछना चाहता है पूछ, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो इस पादरी ने कहा, वो एक बात बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दो बताओ जिसका तीसरा ना हो, वो तीन जिनका चौथा ना हो, वो चार जिनका पांचवा ना हो, और वो पांच जिनका छठा ना हो, और वो छः जिनका सातवां ना हो, वो सात जिनका आठवां ना हो, वो नौ जिनका 10वां ना हो, और वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो 12 जिसका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहशत में जाए, वो कौम बताओ जो सच्ची हो और दोज़ख में जाए। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है। अल जारियात ज़रवन क्या है? अल हामिलाती विक्रा क्या है? अल जारियाती युसरा क्या है? अल मुकस्सिमाती अमरा क्या है? वो क्या है जो बेजान और सांस ले? हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली हो, वो पानी जो ना आसमान से नाजिल हुआ और ना ज़मीन ने निकाला हो, और वो 4 जो ना बाप की पुश्त और ना शिकम से पैदा हुए मादे, पहला खून जो ज़मीन पर बहाया गया। वो चीज़ पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर इसको ख़रीद लिया हो, वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया फिर नापसंद फरमाया हो, वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर उसकी अज़मत बयान की हो,
वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो, फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफसल हैं? कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफसल हैं? कौन से पहाड़ दुनिया के पहाड़ों से अफसल हैं? कौन से जानवर सब जानवरों से अफसल हैं? कौन से महीने अफसल हैं? कौन सी रातें अफसल हैं? तमामा क्या है? वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साया में। वो चीज़ बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ़ किया हो, न उसमें जान हो न उस पर हज फ़र्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से कितने रसूल हैं और कितने गैर रसूल। वो 4 चीज़ें बताओ जिनका मज़ा और रंग अपना हो और सब की जड़ एक हो। नकीर क्या है और कतमीर क्या है और फ़तील क्या है और सबदो लबद क्या है और तमो वरम क्या है। हमें ये बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गधा हेंकते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊँट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कोकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टरटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकूस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिस पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो और ना इंसान हो और ना जिन और ना फरिश्ते। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि कोई और सवाल नहीं। आपने फरमाया, अगर मैं इन सब सवालों को शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाओगे? सब ने कहा हाँ। फिर आपने कहा, ए अल्लाह, तू इनके इन बात का गवाह है। फिर फरमाया, तुम्हारा सवाल कि एक ऐसा बताओ जिसका दूसरा ना हो। वो अल्लाह ताला है, वाहिद कहार है, और वो 2 जिनका तीसरा ना हो। वो रात और दिन है। ला कौला ताला, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 21। और वो 3 जिनका चौथा ना हो। वो अर्श और कुर्सी और कलम है। वो 4 जिनका 5वां ना हो। वो बड़ी 4 आसमानी किताबें तौरात, इंजील, सबूर और कुरान मुकद्दस हैं। और वो 5 जिनका 6ठा ना हो। वो 5 फ़र्ज़ नमाजें हैं। और वो 6 जिनका 7वां ना हो। वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया। लकौला ताला, सूरह काफ आयत 83। और वो 7 जिनका 8वां ना हो। वो 7 आसमान हैं। लकौला ताला, सूरह मुल्क आयत 3। और वो 8 जिनका 9वां ना हो। वो अर्शे बरी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। सूरह हाका आयत 61। और वो 9 जिनका 10वां ना हो। वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे। लकौला ताला, सूरह नम्ल आयत 84। और वो 10 जिनका 11वां ना हो। वो मतमा पर 10 रोज़े फ़र्ज हैं जब आपको कुर्बानी की ताकत ना हो। लकौला ताला, सूरह बकरा आयत नंबर 91। और वो 11वां जिनका 12वां ना हो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, 11 हैं, आपका 12वां भाई नहीं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 3। और वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो महीनों की गिनती है। सूरह तौबा आयत नंबर 3। और वो 13 जिनका 14वां ना हो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 3। और वो झूठी कौम जो बहशत में जाएगी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनकी खता माफ़ फरमा दी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 61। और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी, वो यहूद व नसारा की कौम है। सूरह बकरा आयत नंबर 311। तो इनमें से हर एक दूसरे के दीन को लाशी बताने में सच्चा है, लेकिन दोनों दोज़ख में जाएंगे। वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी। और तुमने जो सवाल किया, तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब ये है कि मेरे कान मेरे नाम के रहने की जगह हैं। और अलजारियाती ज़रवा 4 हवाएं हैं, मशरकी, मगरबी, जनूबी, शुमाली। और अलहामिलाती विक्रा बादल हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 31। और अलजारियाती युसरा समंदर में चलने वाली कश्तियाँ हैं। और अलमुक़स्समाती अमरा वो फरिश्ते हैं जो 15 शबान से दूसरे 15 शबान तक लोगों को रिस्क तकसीम करते हैं। और वो 14 जिन्होंने रब ताला के साथ गुफ्तगू की। वो 7 आसमान
और 7 ज़मीनें हैं। सूरह हामुल सजदा आयत नंबर 11। और वो कब्र जो मकबूल को लेकर चली हो वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निकलने वाली मछली है, और बगैर रूह के सांस लेने वाली चीज़ सुबह है लकौल ताला। और वो पानी जो ना आसमान से उतरा हो और ना ज़मीन से निकला हो, वो पानी है जो घोड़ों का पसीना बल्कीस ने आजमाइश के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। और वो 4 जो किसी बाप की पुश्त से हैं और ना शिकमे मादिर से, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय ज़िबा होने वाला दुम्बा और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हैं। और पहला खून नाहक जो ज़मीन पर बहाया गया वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है, जिसे भाई काबील ने कत्ल किया था। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर इसे ख़रीद लिया वो मोमिन की जान है। सूरह तौबा आयत नंबर 111। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर इसे नापसंद फरमाया वो गधे की आवाज़ है। सूरह लुकमान आयत नंबर 91। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला से पैदा फरमाई हो फिर उसे बुरा कहा हो वो औरतों का मकर है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 82। और वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर पूछा होगा ये क्या है, वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। सूरह ताहा आयत नंबर 61। और ये सवाल कि कौन सी औरतें दुनिया भर की औरतों से अफसल हैं, वो मुल बशर हैं। हज़रत हवा, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत आसिया और हज़रत मरियम रज़ी ताला अन्हो अजमाइन। बाकी रहा अफसल दरिया, वो सीहोन, जेजून, दजला, फरात और नील मिस्र हैं। और सब पहाड़ों से अफजल कोहे तूर है, और सब जानवरों से अफसल घोड़ा है, और सब महीनों से अफसल महीना रमज़ान है। सूरह बकरा आयत नंबर 581। और सब रातों में अफसल रात लैलतुल कद्र है। सूरह कद्र आयत नंबर 3। और तुमने पूछा है कि तमामा क्या है, वो क़यामत का दिन है। और ऐसा दरख्त जिसके 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी के 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, जिनमें से 2 फूल धूप में हैं और 3 साया में, तो वो दरख्त साल है। 12 टहनियाँ इसके माह हैं और 30 पत्ते हर माह के 30 दिन हैं और हर पत्ते पर 5 फूल। हर रोज़ के 5 नमाजें हैं। 2 नमाजें ज़ोहर और असर आफताब की रोशनी में पढ़ी जाती हैं और बाकी 3 नमाजें अंधेरे में। और वो चीज़ जो बेजान हो और हज उस पर फ़र्ज ना हो फिर उसने हज किया और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया हो, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तुमने नबियों की तादाद पूछी है, फिर रसूलों और गैर रसूलों की तो कुल नबी 1,24,000 हैं। इनमें से 313 रसूल हैं और बाकी गैर रसूल। तुमने वो 4 चीज़ें पूछी हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है, हालांकि जड़ एक है। वो आँखें, नाक, मुंह, कान है कि मगज, सर इन सब की जड़ है। आँखों का पानी नमकीन है, मुंह का पानी मीठा है और नाक का पानी तुर्श है और कानों का पानी कड़वा है। तुमने नकीर सूरह निसा आयत नंबर 321, कतमीर सूरह फातिर आयत नंबर 31, फतील बनी इसराइल आयत नंबर 17, सब्दुल अबद तमुर वरम के मानी दरियाफ्त किए हैं। खजूर की गुटली की पुष्ट पर जो नुक्ता होता है उसको नकीर कहते हैं और गुटली पर जो बारीक छिलका होता है उसको कतमीर कहते हैं और गुटली के अंदर जो सफ़ेदी होती है उसे फतील कहते हैं। सब्दोलबद भेड़ बकरी के बालों को कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अफरीनत से पहले की मखलूक़ात को तम्मो वरम कहा जाता है और गधा हींगते वक्त शैतान को देख रहा होता है और कहता है लानल्लाह शार, और कुत्ता भौंकते वक्त कहता है वैलुल लिअहलिन नारी मिन गज़बिल जब्बार, और बैल कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, और घोड़ा कहता है सुब्हाना हाफिजी इज़ा अतालकता अल अताला वश्तआलतिल रजालु बिरजाली, और ऊँट कहता है हस्बी अल्लाहु वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और मोर कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। सूरत ताहा आयत नंबर 51। और बुलबुल कहता है सुब्हान अल्लाहि हीना तुम सोना व हीना तुस्बिहून। सूरह रोम आयत 71। और मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है ही सुब्हान अल माबूदी फिल बरारी
वल्किफ़ारी सुबहानल मालिकिल जब्बार। सूरह नहल आयत 84। और नाकूस जब बचता है तो कहता है सुबहानल्लाहि हक्का उन्जुर या बन्ना आदम फी हाज़िहि दुनिया गरबन व शरकन मा तरा फीहा आहद यबका। और तुमने वो कौम पूछी है जिन पर वही आई, हालांकि वो ना इंसान है ना फरिश्ते और ना जिन, वो शहद की मक्खियाँ हैं। सूरह नहल आयत 84। तुमने पूछा है कि जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है और जब दिन होता है तो रात कहाँ होती है। इसका जवाब ये है, जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गामज़े इल्म में चली जाती है और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गामज़े इल्म में चला जाता है, हालांकि वो गामज़े इल्म के जहाँ किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया है जिसका जवाब ना दिया गया हो? उन्होंने कहा, नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने इस बड़े पादरी से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब दो। वो ये है कि आसमानों की कुंजी और behशत की कुंजी कौन सी चीज़ है। तो वो पादरी सर बिगड़ी बाँ होकर खामोश हो गया। तो सब पादरी इससे कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए, लेकिन आप इसके एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। वो बोला, जवाब मुझे आता है, अगर मैं वो जवाब बताऊं तो तुम लोग मेरी मवाफ़क़त नहीं करोगे। सब ने बेज़ुबां होकर कहा, आप हमारी पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मवाफ़क़त करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा, आसमानों की कुंजी और behशत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने ज़नार वहीं तोड़ डाले। गैब से निदा आई, ऐ बायज़ीद, हमने तुझे एक ज़नार पहनने का हुक्म इसीलिए दिया था कि इनके 500 ज़नार तोड़वाओ। वलिल्लाहिल हम्द।